जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग प्रवीण सैनी अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, हम गुरुजी के दिव्य संरक्षण में हैं। जब से हम गुरुजी के दिव्य संरक्षण में आए हैं, जीवन आसान तथा कठिनाइयों और तनाव से मुक्त हो गया है। मन में कोई भी इच्छा जागरूक होती है तो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। जैसे गुरुजी हर क्षण हमारी सुन रहे हैं और हर समय हमें खुशियाँ बांट रहे हैं। मेरा मानना था कि जीवन के प्रत्येक अवस्था के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। योग, पढ़ाई, आध्यात्मिकता इत्यादि। फिर मुझे गुड़गांव में गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। एक अद्भुत बात हुई। जब उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया तो मुझे एक शक्तिशाली किरण मेरे आर पार होने की अनुभूति हुई। उसी क्षण मुझे यह भी लगा कि गुरु के लिए मेरी खोज संपूर्ण हो गई थी। तब से मेरे साथ कई चमत्कारी अनुभव हुए हैं और मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक हो गई और सरकारी सेवा के 15 सालों बाद मेरी पदोन्नति हुई। मेरी माँ का ERPC की शल्य चिकित्सा हुई। मेरी बेटियों के अच्छे अंक आए और उन्हें उनकी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिला मिला और मेरी पत्नी की सर्वाइकल की समस्या का उपचार हुआ। जय गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, जब गुरुजी ने स्वयं मेरे हृदय का ऑपरेशन किया। 15 मई 2008 को मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद प्रसाद ग्रहण किया। जब आज्ञा लेने का समय हुआ तो मुझे दोबारा चाय प्रसाद मिला। जब मैंने पूरा प्रसाद पिया तो यह देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे गिलास पर एक सुंदर ओम बना हुआ था। हम सबने गुरुजी के दर्शन किए। रात को सोते समय मुझे बाएं हाथ में कुछ बहने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे सीने के बाएं ओर से होते हुए मेरे बाएं हाथ से ऊपर तर्जनी के नीचे मेरी हथेली तक जा रहा था। वह वस्तु लगातार कुछ समय तक बहती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चूसकर मेरी हथेली से कुछ निकाल रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी पर उठ नहीं पाया। पर बहुत समय तक यह चलता रहा। बाद में जब मैं उठ पाया तो मुझे हथेली में दर्द था। मैंने पानी पिया, थोड़ा चला फिरा और अपने हाथ मले। मेरी हथेलियों पर कुछ नहीं था। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सो गया। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो मेरी हथेली में दर्द था। यह दर्द मुझे शाम तक रहा और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। वास्तव में मेरे सीने से एक बोझ हट गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे उस रोग का ऑपरेशन किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। इस घटना से पहले मुझे हृदय और अति अम्लता एसिडिटी की परेशानी रहती थी। जब मेरी अम्लता की समस्या भी ठीक हो गई और जैसा मैंने कहा गुरुजी ने मेरे हृदय का ऑपरेशन भी किया है। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की कृपा के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं गुरुजी से बस इतना ही कहूँगा, रखना चरना दे खोल, मैनू रखना चरना दे खोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। सत्संग प्रीति झांझी आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी को मेरा समर्पण। मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता पिता जुलाई 2007 में गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक अवास्तविक सा एहसास हुआ जिसमें अन्य सभी वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा था और यह सब मिथ्या था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागा। बचपन में से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। विज्ञान की तरफ झुकाव था, तर्कशास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया विश्वास जागा। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी के दर्शन ने मुझे मुश्किल समय में संभाला। जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे जिसका वो सामना कर रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी की जो बड़ी तस्वीर है उसमें दूसरा स्वरूप ले लिया है। एक और उनकी तस्वीर नजर आ रही थी और सीधी ओर गुरुजी स्वयं थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को।
गुरुजी यह बतला रहे थे कि जब संगत होती है तो मंदिर में वह भी मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं। सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम कर सकती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी अपने छोटे बच्चे के साथ। इसके जैसी और नौकरी मिल पाना कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्हें पता था जब यह समाचार सुबह मुझे मिलेगा तो इससे मुझे बहुत सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले से ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे कम काम था, मैं गुड़गांव में अपने माता पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीनों में मुझे नौकरी दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी पर अपनी नौकरी की वजह से कर नहीं पा रही थी। और निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे जो मैं अपने माता पिता और बेटे के साथ बिता सकूं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्लेषण कर सकूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ जो गुरुजी चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ। आगे आंटी जी लिखती हैं, भगवान ने हमें मुश्किल समय में बचाया। एक बार मैंने विदेश की एक बैंक से पैसा यहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र किया था। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही को पहले की तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसके जवाब हमारे पास थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश से मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनजाना सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर वह बहुत परेशान हुए। सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे तो बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेजी से लिया, गाड़ी पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के ऊपर हुए भाग के ऊपर होते हुए गए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं स्तब्ध रह गई और ड्राइवर की तरफ देखने लगी जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया है, अब मेरी परेशानी उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज में थे, इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करनी छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज बात करते और आगे की कार्यवाही के बारे में पूछते। पर दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। 1 हफ्ते बाद हमें उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मुझे उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज़ में हैरानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि ऐसे क्यों था।
उसने क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर और उनके तरीके। मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्यों यह किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस सब के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी क्यों वह मेरी सहायता नहीं कर रहे थे और क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो रसोई घर से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। मैंने सोचा कि उसे कहूं कि हो सकता है कि गुरुजी की तस्वीर की वजह से उसे ऊर्जा का आभास हो रहा हो। मैंने मुड़कर तस्वीर देखी तो पाया कि उस तस्वीर की जगह एक बड़ा सा फ्रेम था जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदली पर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसी ही मुस्कुराहट दी। मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान गुरुजी की तरह थी पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़े पाया। अपनी भव्य अप्रतिम सुंदरता में वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, हुण पता चल गया, अब तो तू जानती है कि वो ही हूँ। मैंने ये शब्द बार बार सुने बिना उनके यह बोले हुए। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता और भाई बहन को आवाज दी, गुरुजी यहाँ हैं, आकर दर्शन कर लो। मैंने सोचा कि अब जो यहाँ है तो मुझे लगता है कि अब हमारी परेशानियों के बारे में उनसे पूछ सकते हैं, वह हमारे सवालों का जवाब देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए तो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ और तभी गुरुजी मुड़े और बोले, उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी बेटे अरमान को ढूंढने लगी जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता है। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहां नहीं थे। मेरी बहन बोली कि वे चले गए। मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मैंने उनकी सहायता की आवश्यकता महसूस की थी। उस क्षण मेरी नींद खुल गई पर निराशा महसूस करने के बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। यद्यपि जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो अथाह लगती हैं। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव होते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर वो समर्पण कीजिए, उनको समर्पण कीजिए और जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा और हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय